नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो हाल ही में एक आरटीआई के तहत कुछ खुलासे हुए हैं, जिसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लो। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत यह बताया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 10 सरकारी बैंकों के कुल 2118 बैंक शाखाओं या तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया या फिर उसको दूसरे शाखाओं के साथ मिला दिया गया। तो एक आरटीआई कार्यकर्ता है चंद्रशेखर गौड़ा, उनको रविवार को बताया गया कि रिजर्व बैंक ने उन्हें सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी दी कि जिसमें तहत उन्होंने बताया कि 2020-21 में शाखा बंदी या विलय की प्रक्रिया में करीब करीब बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वाधिक 1283 बैंकों का वजूद खत्म हो गया। इस प्रक्रिया में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 332, पंजाब नेशनल बैंक के करीब 169, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 124, कैनरा बैंक के 107, इंडियन ओवरसीज बैंक के 53, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करीब 43, इंडियन बैंक के करीब 5, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के एक एक शाखाएं बंद हुई। इसके साथ और भी कुछ बातें जो उन्होंने बताया, वो बताया कि 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक का कोई भी शाखा बंद नहीं हुआ है। बैंकों को इस आरटीआई के तहत दिए गए जवाब में संबंधित 10 सरकारी बैंकों की शाखाओं को बंद होने या उन्हें अन्य शाखाओं में मिलाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सरकारी बैंकों के महाविलय की योजना के 1 अप्रैल 2020 से लागू होने के बाद शाखाओं की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष वित्त में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर उन्हें 4 बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद सरकारी बैंकों की तादाद घटकर अब पूरे 12 रह गई है। महाविलय के तहत 1 अप्रैल 2020 से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिला दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिला दिया गया। इसी बीच अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने यह कहा कि सरकारी बैंकों की शाखाओं की घटना भारत के बैंकिंग उद्योग के साथ साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के हित में भी नहीं है तथा देश की बड़ी आबादी के मद्देनज़र देश की बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना बहुत ही जरूरी है। सरकारी बैंकों की शाखाएं घटने से बैंकिंग उद्योग में नए रोजगार में भी लगातार कटौती हो रही है, जिसमें कई युवा मायूस है। पिछले 3 सालों में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे नई भर्तियाँ जो है उसमें बहुत सारी कमी आई है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्री जयंतीलाल भंडारी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के विलयन के सरकारी कदम को सही ठहराते हैं। वह कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए हमें छोटे आकार के कमज़ोर बैंकों के बजाय बड़े आकार के मजबूत सरकारी बैंकों की ज़रूरत है। तो ऐसे में आपको ये पूरा जानकारी मिली कि करीब अब देश में सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है वो ये है कि अब ऐसी भी रोज़गार को लेकर के बहुत सारी समस्या है। ऐसे में रोज़गार, बैंकिंग सेक्टर में जो रोज़गार की कमी आने वाली है और भी निकट भविष्य में, उसको लेकर के सरकार इसका अल्टरनेटिव क्या निकालेगी, तो ये तो आगे देखने मिलेगा। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लो। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे।